नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। और राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा करके और बड़े आरोप प्रत्यारोप वोट चोरी को लेकर लगाए हैं और इस बार उन्होंने टारगेट किया है हरियाणा और ये कहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोट चोरी करके यहाँ पर सरकार बनाई है। और राय विधानसभा के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक महिला की तरफ से 25 के करीब वोट डाले गए हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रोहतक से कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा। उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी के मामले में बड़ा खुलासा किया और इस बार उन्होंने हरियाणा का ही जिक्र किया है। तो क्या किस तरह के आरोप प्रत्यारोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो सारे तथ्यों के साथ और सारे विदाउट कन्विक्शन और एक करेक्ट एलिगेशंस है। बात ये आती है कि 5,21,619 डुप्लीकेट वोट होना। इलेक्शन कमीशन कहता है जी कंप्लेंट फाइल करो। कैन इन सच ए बल्क नंबर कंप्लेंट्स कैन बी देयर। सेकेंडली, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन का काम है सिर्फ कि सभी डुप्लीकेट वोटर्स को डिटेक्ट कर सकती है एंड दे गिव द नोटिस। उस प्रोसेस को, कानून की प्रोसेस को कौन रोक सकता है? हर एक चीज़ के लिए अनेबलिंग प्रोविजन नहीं होता। जहाँ कानून की पालना करनी होती है वहाँ पर हर एक तरह की पावर्स जो है ना वो इलेक्शन कमीशन में वेस्ट करती है। और यहाँ तक कि बड़ी अजीब बात हुई कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल है जिसकी फ़ोटो इस्तेमाल करके और फॉर्म 6 में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने विदाउट रिकमेंडेशन जो भी वहाँ पर BRO बैठते हैं या जहाँ पर RO बैठते हैं, दे डिड वेरीफाई दैट वेदर एक करेक्ट आदमी का वोट बन रहा है कि नहीं बन रहा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, वाई दे आर कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन कि रूल 6 और 7 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हुआ, कितने नए वोट इंक्लूड हुए और कितने हुए डेमोक्रेसी में। और दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दिस इज नॉट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द स्टेट, और जिसकी एक्सेस हर एक नागरिक को होती है और हर एक नागरिक के पास होनी चाहिए। तो बत्रा जी, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कमी है। चुनाव से पहले आप लोगों को भी वोटर लिस्ट चेक करनी चाहिए थी। जो राय विधानसभा में जहाँ बताया जा रहा है कि ब्राजीलियन मॉडल का फोटो यूज किया गया है, तो क्या आप लोगों ने चेक नहीं किया? ऐसे है, हरियाणा में तो थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि 11 साल तक संगठन नहीं था। मैं इस कमी को मानता हूँ, पर आगे से हम बहुत सतर्क हुए हैं कि जब हमें पता लगा है कि वोट चोरी, और ये नारा बिल्कुल ठीक दिया है राहुल गांधी जी, इस पे हम वर्क करेंगे। हम सारे हरियाणा के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर एक बूथ के अंदर BLAs अपॉइंट किए हैं। BLAs को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस प्रोसेस को, और ये शरारत इलेक्शन कमीशन ना कर सके उसकी पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। क्या अकेला इलेक्शन कमीशन ने किया है या जो आरोप लग रहे हैं कि साजिश के पीछे और कोई भी है? नहीं, साजिश तो है इसी कि जो लोग, एक आदमी वोट बना रहा है, फॉर्म 6 भर रहा है और एक ही आदमी इतने वोट भरे जा रहे हैं। साजिश तो है ही सही, पर साजिश में इलेक्शन कमीशन में मिला हुआ है और साथ में इलेक्शन कमीशन अपनी जो दायित्व है उसको अच्छी तरह नहीं निभा रहा है। और इससे अगर वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ होगी, वोट चोरी के एलिगेशंस लगाएंगे,
तो न तो डेमोक्रेसी सर्वाइव होगी और लोगों का जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है और राइट टू इलेक्ट द राइट कैंडिडेट उसको भी छीना जा रहा है। फिर तो वही बात होगी, आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हो गए, लेकिन आपका मार्जिन तो बहुत थोड़ा रहा हार जीत का। बिल्कुल ठीक बात है कि सिर्फ 22,000 वोटों का मार्जिन रहा है, जहाँ पर काफ़ी उसमें हुए। आज मैं सिर्फ वोट चोरी के बारे में बोलूँगा, देर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, दूसरे और भी पहलू हैं कि जहाँ पर ये हार हुई। और यही डुप्लीकेट वोट, और में ये भी बात एक आएगी कि इन डुप्लीकेट वोट्स में वोट पोल कितने हुए, और वोट पोलने के बाद जो इनवैलिड एड्रेस के साथ वोट है, जो वोट करनी होने चाहिए थे वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक हथकंडा ये अपनाती है, और इसीलिए अब ये जो ब्लर फोटो इलेक्टोरल रोल के ऊपर होती है, आईटी या प्रिंटिंग, आईटी प्रिंटिंग बहुत अच्छी हो गई है, और इलेक्शन कमीशन को पैसे की बचत ना करके बड़ी क्लियर कलर्ड फ़ोटो के हिसाब से वोटर लिस्ट को पब्लिश करना चाहिए, सो दैट उसकी हर कोई स्क्रूटनी भी कर सके और ऐसा कोई मौका ना मिले। फेयर इलेक्शन करवाना सरकार की जिम्मेवारी है, फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। बत्रा जी, आप लोगों ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन भी साजिश में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी भी साजिश में शामिल है, सत्ता उनकी है, तो फिर ऐसे में आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पर कार्रवाई कौन करेगा? नहीं, कार्रवाई तो इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन जैसे सीबीआई तोता है सरकार का, इलेक्शन कमीशन भी तोते के रूप में काम करेगा, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे और साथ में कोर्ट का भी सहारा लेंगे। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह के आप लोगों की तरफ से वहाँ ऐसे है कि मैंने 4 चुनाव लड़े हैं, ये प्रॉब्लम हमारे सामने भी थी, पर क्योंकि अब सिस्टम में हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पार्टी को देंगे, सो दैट पार्टी के रिकॉर्ड से सर्वे बाकायदा हो, टिकट ए को मिलती है, बी को मिलती है, सी को मिलती है। अगर एक व्यक्ति कोई का सर्वे करवाता है, फिर नेचुरली है कि ही वुड लाइक टू कीप दैट इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड क्लोज टू हिज चेस्ट, सो फॉर दैट व्हेन इट इन द पार्टी ऑफिस और उसमें जो भी आए। और इनफैक्ट ये प्रोसेस हमें पूरे 4 साल में हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे से हम सतर्क हो जाएं कि वोट चोरी ना हो सके। और इलेक्शन कमीशन को हर एक पॉइंट के ऊपर, अब ये ब्लर फोटोग्राफी क्यों है, ये किसकी गलती है? ये तो वोटर की या पार्टी की गलती नहीं है किसी अर्थ में कंप्लेन करने के लिए। ब्लर फोटो का सहारा लेके, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साजिश के तहत और बिल्कुल तैयारी के साथ देखते हैं कि ये वोट शक्ल नज़र नहीं आ रही है, उसका बोगस आईडी बनता है और किसी को खड़ा करके उसका फ़ोटो खींच के उसको आईडी बना के कर देते हैं। अब रिकॉर्ड का एडवांस में उसका स्पष्टीकरण होगा, तो निश्चित रूप से जो सामने लोग आए, व्यक्ति आएगा बोगस आईडी भी बनवा के, क्योंकि इसकी शेल्टर में बोगस आईडी बनती है। और जनरली आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट सप्लाई करता है, वो वोटर लिस्ट ब्लैक एंड वाइट होती है, और सिमिलरली ब्लैक एंड वाइट वोटर लिस्ट जो एक बूथ का वहाँ पर आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर तो पूरा होता है, जो उसका इंचार्ज होता है, सेंटर का इलेक्शन करवाने का इंचार्ज होता है, उसके भी ब्लैक एंड वाइट होती है। तो कई बार वो फ़ोटो का सहारा लेके और वो वोट बोगस डल जाते हैं। बोगस वोटों को ना डलने देना ठीक है, क्योंकि हमने अपने राइट्स के लिए लड़ना है, इसलिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, पर साथ साथ में दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी
इलेक्शन कमीशन के। बिहार चुनाव में भी डर है इस चीज़ का? अब बिहार चुनाव के अंदर इतने करोड़ वोट एट रैंडम काटे गए हैं, और ये भी सरप्राइज बड़ा आया है कि जो एक ही घर के अंदर, एक ही स्थान के अंदर जो बल्क वोटर है वो भी कम नहीं है, वो भी बल्क वोटर 19,26,351 है, कि जो एक एक एड्रेस पे 20-20, 25-25, 50-50 वोट बने हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन, ये BLA, ये रिटर्निंग ऑफिसर, ARO, ये क्या काम करते हैं? तो कुल मिला के सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और साथ में ये है कि इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना दी जाए। इनको इलेक्शन कमीशन की अपनी मशीनरी, अपने ऑफिसर्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट के काम के अलावा एक बार इसको सिंक्रोनाइज और एक सैंक्टिटी के साथ, रिलीजियस सैंक्टिटी के साथ बाकायदा एक बार हिंदुस्तान के सारी वोटर लिस्ट बिल्कुल शीशे की तरह, मिरर की तरह ट्रांसपेरेंट वे में ठीक पब्लिश होके अच्छी डेमोक्रेसी को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो भारत भूषण बत्रा, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था वो वोट चोरी, वो बिल्कुल सही था, और इस वोट चोरी की साजिश में जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, उस साजिश में शामिल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, दोनों मिलकर इसको अंजाम दे रहे हैं। और कांग्रेस मांग कर रही है कि चुनाव आयोग या तो इस मामले में कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।